हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी पॉइंट। सो आज हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देखो, हमने एडवांटेजेस पर बात कर ली। ओके, अब अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके, सो देखो, वो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो। ठीक है, और उन्हें भी बोलो कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ओके, सो आओ बात करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देखो, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कई एस्टिमेशंस भी होते हैं। जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, एक एसेट की क्या यूजफुल लाइफ है, इसकी इसकी एस्टिमेट की जाती है। मशीन की क्या यूजफुल लाइफ होगी। ठीक है, किसी भी मान लो कोई एसेट में कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी की क्या यूजफुल लाइफ होगी। उसका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है ना, मशीन कितने दिन चलेगा ये हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, एक एस्टिमेट ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अकाउंटिंग में भी काफ़ी सारे एस्टिमेशंस किए जाते हैं। सो दोज एस्टिमेशंस आर नॉट एग्जैक्ट, वो एक्यूरेट तो नहीं होते। ठीक है, वो गलत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी एग्जैक्ट नहीं होता है। ओके, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू, कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कितना में बिकेगा, इसकी हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, इसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर नॉट एग्जैक्ट, ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस रियल, कई बार रियल नहीं होते। ओके, जैसे जो एसेट्स होते हैं उन एसेट्स की रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होती है। आपको कहोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है। ओके, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द ओरिजिनल प्राइस पेड फॉर परचेजिंग द एसेट्स। एसेट को परचेज करते वक्त जो ओरिजिनल प्राइस हमने पे किया था उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। सो एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at historical cost and depreciated over the estimated useful life। एसेट्स की रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। हमने उसको परचेज करने में जितना पैसा पे किया उतना पैसा हमने उसका कॉस्ट दिखा दिया। ओके, उसकी प्राइस दिखा दी। उसके बाद हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। देखो, एसेट है, कोई भी मशीन है या गाड़ी है, कुछ भी है, अगर वो यूज हो रहा है तो यूज होने के बाद उसकी प्राइस भी घटेगी ना। ठीक है, गाड़ी जो एक फर्स्ट हैंड लेते हो और जो गाड़ी सेकंड हैंड लेते हो, तो फर्स्ट हैंड गाड़ी की प्राइस ज़्यादा होती है, सेकंड हैंड गाड़ी की प्राइस कम होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ओके, सो उसी तरह से जब एक एसेट को अगर आप यूज करते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्राइस घटते जाती है। ओके, तो एसेट्स पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है हर साल की, हर एक साल में वो कितना घटा है। डेप्रिसिएशन का हमारा अलग चैप्टर है, वो अलग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना ही ध्यान रखो कि ये भी एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। क्या? कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एसेट्स की रिकॉर्डिंग जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होती है और एक एस्टिमेट लगा दिया जाता है कि इस एसेट की ये एस्टिमेटेड लाइफ होगी, मान लो 10 साल। ठीक है, और हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ओके, और 10वें साल में जा करके उसकी वैल्यू बिजनेस में जीरो हो जाएगी। कुछ स्क्रैप वैल्यू आएगा तो चलो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन 10वें साल में उस एसेट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन क्या वो एस्टिमेट एग्जैक्ट है? नहीं, एस्टिमेट वो एक एजम्पशन है।
ओके, वो एग्जैक्ट नहीं है। तो जब एस्टिमेट एग्जैक्ट नहीं है तो फिर एसेट्स की वैल्यूएशन एग्जैक्ट कैसे होगी? ओके, एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होता है? करंट वैल्यू आर नॉट शोन, ठीक है, उसका करेक्ट वैल्यू शो नहीं होता। ओके, ऑल्सो द एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट मेक्स द इंफॉर्मेशन अनरियलिस्टिक। और जो उसके आप मतलब उसकी जो लाइफ का एजम्पशन करते हो एसेट्स की कि 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, वो भी तो अनरियलिस्टिक है। आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो कि एक एसेट 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा? ओके, तो एक एजम्पशन बेसिस पर होता है। सो दिस इज व्हाई अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस व्हिच आर अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग कहाँ फोकस करता है? वो फोकस करता है मनी पर, लेकिन वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है। जैसे एक एम्प्लॉय का स्किल, मैनेजमेंट की एबिलिटी, ये सब भी तो बिजनेस में है, ये सब भी तो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग फोकस कहाँ है? मनी। जहां मनी इन्वॉल्व है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बट जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया जा रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ओके, तो उसके पहले, इसको जानने के पहले आप ये जान लो कि प्राइस लेवल चेंज क्या होता है। देखो, हमारे इकोनॉमी में ओके गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस घटते बढ़ते रहती है। ओके, तो जब जनरल प्राइस में कोई चेंजेज आता है, मान लो कि पेट्रोल की दाम बढ़ गई, तो जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो एक पूरा सर्किल है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमारे जनरल जो प्राइस लेवल है मार्केट का, जो अभी जो करंट प्राइस है, उस प्राइस में भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, वो चेंजेस दो तरह के होते हैं। एक इन्फ्लेशन, जब महंगाई होती है प्राइस इंक्रीज कर गया तो इन्फ्लेशन हुआ, और दूसरा डिफ्लेशन, अगर प्राइस डिक्रीज किया तो डिफ्लेशन हुआ। ओके, तो अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देता है। ओके, देखो मनी, अकाउंटिंग कहाँ फोकस करता है? अकाउंटिंग फोकस करता है मनी के ऊपर, और मनी की वैल्यू घटते बढ़ते रहती है। ठीक है, आज जो 10 रुपए की वैल्यू है वो कल नहीं होगी। ओके, आज 1,000 रुपए की जो वैल्यू है वो 5 दिन बाद नहीं होगी। ओके, तो मनी का वैल्यू घटते रहता है, बढ़ते रहता है, और अकाउंटिंग ये एज्यूम करता है ओके कि मनी की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग प्रिज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। अकाउंटिंग ऐसा प्रिज्यूम करता है कि मनी का वैल्यू स्टेबल है। Unless price level changes are considered, accounting informations will not show correct financial result. जब तक आप प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं कंसीडर करोगे, तब तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। ओके, सो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, दैट इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? ओके, सो विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो अनएथिकल है, जो सही नहीं है। इसमें होता क्या है? इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, एसेट्स को बढ़ाकर दिखा दिया, लायबिलिटीज को कम करके दिखा दिया।
ओके। किसी भी जो ऐसा पेमेंट जो अभी हमें रिसीव ही नहीं हुआ है, ओके, उसे बुक्स में एज एन एडवांस पेमेंट करके दिखा दिया, सो दैट हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, हमारा कैश इन हैंड बढ़ जाए, बुक में, एक्चुअल में नहीं, बुक में बढ़ा हुआ, ठीक है। सो दिस इज विंडो ड्रेसिंग, ओके। अगर मैं इसे डिफाइन करूं, सो विंडो ड्रेसिंग इज एन अनइथिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिस that involves manipulating financial statement to make the company and investment appear more attractive than what it is। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि सो दैट कंपनी की पोजीशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल में जो है उससे ज़्यादा बेटर दिखे, वो विंडो, दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। सो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट बैठा हुआ है, अकाउंटेंट अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो दोस्तों, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आप लोग प्लीज नोट कर लो। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, accounting ignores the qualitative elements। Next, accounting ignores the effect of price level changes। Next, accounting may lead to window dressing। ओके, सो इस वीडियोज में हम लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ओके, सो बाय बाय दोस्तों।